6 देखिए, 6 नंबर में क्या है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो इसको इधर ले आते हैं, तो एक्स डी वाई इक्वल टू में हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस में वाई डी एक्स, यहाँ से डी एक्स कॉमन कर देते हैं, तो एक्स डी वाई इक्वल टू में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में वाई डी एक्स। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में आपका y और y में आपका x। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और यही हमारा हो जाएगा एफ एक्स वाई। तो चलिए चेक करते हैं समघातीय है ये। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एफ के एक्स के वाई ले लेंगे, यानी कि x की जगह के एक्स और y की जगह के वाई रखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट अंडर के एक्स का स्क्वायर प्लस के वाई का स्क्वायर प्लस में के वाई और वाई में आपका यहाँ के एक्स हो जाएगा। तो रूट अंडर यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में के वाई बटा में आपका के एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे के स्क्वायर, तो रूट से बाहर निकलेगा, एक ही बार के बचेगा, तो कॉमन पूरा कर लेते हैं पूरे में से। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर वाई, हमने के कॉमन कर लिया। ठीक है, ये रूट के अंदर से बाहर निकलेगा तो एक ही बार ना के बचेगा और नीचे आपका क्या है के एक्स है। तो ये के से के कट जा रहा है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये के का पावर 0 इंटू में आपका फिर वही एफ एक्स वाई आ जा रहा है। तो इसलिए समघातीय अवकल समीकरण है ना, मैं लिख सकता कि इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का वाई और वाई में आपका x समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक है, फिर अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ मान लेंगे, माना y इक्वल टू में वी एक्स, तो यहाँ से v का वैल्यू क्या हो जाएगा y बाई एक्स। ठीक है, अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इंटू में x और प्लस में भी, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। आप लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए तो हो जाएगा डी वी बाई में डी एक्स इंटू एक्स प्लस वी इक्वल टू में रूट अंडर क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में y और y में x, यही ना था जी, देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में यही ना था। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ y का वैल्यू vx रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा डी बी बाई डी एक्स इंटू में x प्लस v इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे vx रखेंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस में वी एक्स बाई में आपका x। तो ऊपर आप x कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वी इक्वल टू, हाँ तो यहाँ पे आप x कॉमन कर लो ऊपर से, तो x कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा रूट अंडर यहाँ आ जाएगा आपका 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी और बाई में x, तो x से x आपका कट जाएगा यहाँ पर। चलिए तो आगे अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा आगे डी वी बाई डी एक्स इंटू में एक्स प्लस भी इक्वल टू में रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस भी, तो यहाँ भी से भी कट जाएगा। अब वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो डी वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स, इन दोनों को हम लोग इधर लेके आएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला के मल्टीप्लाई में हो गया। चलिए तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो लिखते हैं दोनों तरफ समाकल करने पर, दोनों तरफ समाकल करने पर इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे डी वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, चलिए अब इसका देखिए क्या हो जाएगा यहाँ लॉग भी प्लस में रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपका लॉग एक्स और प्लस में लॉग सी, ऐसे लिख सकते हैं ना।
चलिए तो यहाँ हो जाएगा अब आपका, देखिए क्या हो जाएगा, log v क्या वैल्यू हम लोग y बाई एक्स लिख देते हैं यहाँ पर, y बाई एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, ठीक। और यहाँ इक्वल टू में log सी एक्स, ठीक है। चलिए अब देखिए दोनों तरफ से log हटा देते हैं, y बाई एक्स प्लस में रूट अंडर, यहाँ एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर क्या बचेगा आपका सी एक्स ही ना बचेगा बस। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो ये रूट से बाहर निकलेगा, तो यहाँ वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टोटल के बाई में एक्स लिख दीजिए, या फिर पहले अलग अलग हम लोग लिख देते हैं, ये रूट से बाहर निकला और फिर इसके बाद एलसीएम लेके कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो एलसीएम लिख दे, एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में सी एक्स, ये जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा, तो वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा आपका सी एक्स स्क्वायर। ये आपका अवकल समीकरण का हल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 7